देश में धीरे धीरे फैल रही सांप्रदायिक हिंसा ने कहीं ना कहीं देश में हर राज्य सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। जिस तरह से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार राज ठाकरे के बयान को तो माना ही जा रहा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकारें इसको लेकर भी सचेत नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो बेहद चौंका देने वाला है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी हो गया है, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ये अंकुश लगाने की कोशिश है। मुस्लिम समुदाय इस बात को कह रहा है कि उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों में भी इसको लेकर के आक्रोश है। तो क्या योगी सरकार के खिलाफ जिस तरह से अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है आगे वाले वक्त में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो इस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस तरह का यह आदेश जारी किया है, आपको नहीं लगता कि उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के जुलूस निकाले जाने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगा? ऐसा हो सकता है कि क्या पता हिंदुओं को सिर्फ उसकी मंजूरी मिले, मुसलमान के जुलूस को ना दिया जाए, तो एक भेदभाव की स्थिति नहीं पैदा हो सकती उससे पहले? जी देखिए, बीजेपी सरकार पर हमेशा से ये सवाल उठते आए हैं कि वो पक्षपात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन अभी जिस तरह से योगी सरकार ने बयान दिया है, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया आई है, उसमें देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सभी समुदाय के लिए ये बात कही है। भले ही बाद में किस तरह से इस चीज़ को लिया जाए वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी उन्होंने सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए ये बात कही है कि अगर आज के बाद से अगर कोई भी जुलूस निकाला जाता है तो उसके लिए प्रशासन की जो अनुमति है वो लेनी होगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर योगी सरकार जो है वो अगर हिंसा बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे का बयान आ रहा है उसे देखकर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से बाकी राज्यों में देखा जा रहा है कि हिंसा बढ़ रही है जब भी जुलूस निकाले जाते हैं धर्म को लेकर, और अभी सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है उसे रोकने की कोशिश जो है यूपी सरकार की है, और इस तरह के बयान जो इस तरह के एक्शन जो ले रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो इसलिए ले रही है कि यूपी का माहौल खराब ना हो, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब ना हो। लेकिन मेघा, हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि चौराहों के ऊपर लाउड स्पीकर तो लगा दिए गए हैं, चौराहों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर बल्कि प्रशासन को चेतावनी दे दी गई हिंदू संगठनों ने। उनका तो ये कहना है कि हम सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे हनुमान चालीसा जरूर चलाएंगे, आप चाहे इसका सहयोग दें या सहयोग ना दें, लेकिन हम जरूर करेंगे। आखिरकार सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है, सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दी जा रही है सीधे तौर पर। तो क्या अब हालात उत्तर प्रदेश के नहीं बिगड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हालात जो है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो ये फैली आग है वो उत्तर प्रदेश में भी अब फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे दल के नेता है वो इस तरह की आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूपी का माहौल खराब ना हो, माहौल जो है अच्छे से बना के रखा जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं चौराहे पर, उन्होंने पहले प्रशासन को ये दिया है, अनुमति मांगने की कोशिश की है, और उनका कहना है कि प्रशासन एक वाजिब कारण दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तब जाकर वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो यहाँ पर प्रशासन के फैसले का इंतजार हो रहा है। अगर प्रशासन एक वाजिब कारण नहीं देती है और उसके बाद अगर मना किया जाता है, तब देखने को हो सकता है कि हिंसा फैल सकती है। यहाँ पर इस मामले पे हिंसा फैल सकती है, लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि जिस तरह से लगातार हिंदू संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग और जिस तरह से नेता लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगड़ रहा है। और देश के बिगड़ते माहौल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे राजनेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन लगातार समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मेघा, लगातार केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इस मामले में सामने नहीं आया, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई। बीजेपी के कई नेताओं ने भले ही राज ठाकरे के बयान का समर्थन किया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या केंद्र सरकार पर सवाल खड़े नहीं होते कि केंद्र सरकार को इतने बड़े मुद्दे पर जहांगीरपुरी जैसे इलाके में हिंसा होती है उसके बारे में या तो एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए थी कि इसका कारण क्या है, या फिर इस बारे में कोई बात करनी चाहिए थी, कोई एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था? केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना नजर आया इस पर। जी बिल्कुल, सभी को इसी का इंतजार था कि केंद्र सरकार इस मामले पर चुप्पी तोड़ेंगी, और लगातार जो है सवाल केंद्र सरकार पर अभी भी उठ रहे हैं कि वो इस मामले पर चुप की है। वहीं अगर जहांगीरपुरी की बात करूं तो वहां के मामले की जो रिपोर्ट है वो मिल चुकी है, अभी गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और अब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी देखने लायक होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है पहले पूरे मामले को जांचना चाहती है और पूरे मामले पर उसके बाद अपनी राय देगी, अगर पूरा मामला उन्हें पता हो उसके बाद। तो मुझे लगता है इस वजह से ये चुप्पी है कि
पहले वो पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद अपनी राय रखेंगी इस पर। पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन मेगा जब तक पूरे मामले की जांच होगी ऐसा नहीं लगता कि देर हो जाएगी, क्योंकि 3 मई तक का वक्त तो देखिए दिया है इस वक्त राज ठाकरे ने, और जो 3 मई तक का अल्टीमेटम जो दिया है उससे कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार राज्य सरकारें सचेत हैं, काम तो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए क्या नीति बना रही है, या फिर राज ठाकरे से बात की जानी चाहिए, कुछ भी ऐसा भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया निकलकर। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन अभी भी 3 मई में टाइम है। केंद्र सरकार अपना पूरा वक्त ले रही है इस मामले पर, क्योंकि देखिए ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। इस तरह के जब भी हिंदू और मुस्लिम मुद्दे उठाए जाते हैं तो बहुत सोच समझकर कुछ भी बयान देना होता है। कहीं एक जाति और एक धर्म के साथ यहाँ पर पक्षपात ना हो जाए, वो भी देखना होता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार पूरे मामले को देख रही है और कोई भी बयान देने से पहले मुझे लगता है वो पूरे सोच विचार करेंगी। और 3 मई में अभी टाइम है, तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा वक्त ले रही है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर और सबकी नजरें जो है वो केंद्र सरकार पर है। तो वो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार पर इस मामले को हल करने की, और इस वजह से इतना वक्त लग रहा है उन्हें। इससे वजह से इतना वक्त लग रहा है क्योंकि केंद्र सरकार पर भले ही जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार के पास जिस तरह से मेगा पूरा तंत्र है, आप देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स, जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके पास हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जहांगीरपुरी में जब ये हिंसा हुई तो कुछ ना कुछ इनपुट्स मिले जाने चाहिए? तो क्योंकि रिपोर्ट में तो ऐसा कहा गया, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है उसमें ऐसी बातें कही गई हैं कि साजिशन ये हिंसा कराई गई थी। तो क्या इनपुट्स नहीं मिले होंगे ऐसे इस तरह के, या फिर जिस तरह से फिर एजेंसियां क्या काम कर रही हैं अगर ऐसी हिंसा कराई जाती है वो भी देश की राजधानी में? जी बिल्कुल, जिस तरह से देश की राजधानी में हिंसा हुई है, प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े उठते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले रामनवमी पर भी हिंसा हो चुकी है, उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है, उसके बाद दिल्ली में ये हनुमान जयंती पर हिंसा होने के चांसेस थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रशासन की जो गलती है वो साफ तौर पर दिखी है। यहाँ पर इंतजाम जो है उन्हें पुख्ता करने चाहिए थे, वहां पर कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन से, जो केंद्र सरकार इसे ठीक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा एक्शन नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब देखिए जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? जी मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है, क्योंकि 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। देखिए जो 3 मई तक की जो तारीख इस वक्त दी है, क्या मुसलमानों के अंदर खौफ है इस बात का कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया है? क्योंकि अभी जो जहांगीरपुरी की तस्वीरें निकलकर सामने जो पथराव हुआ उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी समुदाय को डरने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कानून है, यहाँ पर हमारी न्यायपालिका है और वो इंसाफ जरूर करेगी, और हमारे भारत का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी समुदाय को और धर्म को डरने की जरूरत है। भारत में सब एक बराबर है और कानून सबके लिए एक बराबर है। तो यहाँ पर राजनेता आते हैं जाते हैं, लेकिन कानून वहीं का वहीं है, तो वो सबके लिए जरूर काम करेगा। तो यहाँ पर मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी ऐसी राय है। मेगा की ऐसी राय है कि यहाँ पर मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनेताओं के गलत बयान, प्रशासन की गलती के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि राजनेता तो बैठे रहते हैं Z+ सिक्योरिटी में, लेकिन दुकानें जलती हैं तो आम आदमी की जलती हैं। राजनेता का घर नहीं जलता, राजनेता का बंगला नहीं जलता, लेकिन गरीब की झोपड़ी जला दी जाती है ऐसी हिंसा के चलते, और पीछे सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें छूट जाती हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेने की बेहद ज़रूरत है। और सरकार अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हालात काबू से बाहर हो जाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।